They want to make Bangladesh a developed nation by 2041. तो अगर ऐसा ही चलता रहा, yes, they will become a developed nation by 2041. It is for sure. हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय ब्रह्मा आपको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सांब्रम स्टूडियो पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया, मस्त, कूल। तो मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूँ वो वीडियो का नाम है कैसे भारत से आगे निकल रहा है बांग्लादेश। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिज बाज देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। आज हम विश्लेषण करेंगे क्या तरक्की के मामले में छोटा सा देश बांग्लादेश भारत से आगे निकल जाएगा। पूरी दुनिया में मंदी का माहौल है, इसके बावजूद क्यों बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश तेजी से आर्थिक तरक्की कर रहे हैं, और वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भारत की ग्रोथ कम हुई है। देश की इकोनॉमी को चमका देंगे, गरीबी मिटा देंगे, किसानों को खुशहाल बना देंगे और युवाओं के लिए नौकरियों की भरमार कर देंगे। तमाम वादे मोदी सरकार ने जनता के लिए किए थे। मोदी सरकार ने ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी रखा है, लेकिन असल हकीकत यह है कि हम बांग्लादेश, वियतनाम और नेपाल जैसे देश से भी पिछड़ रहे हैं। अप्रैल जून की ही बात कर लें, इस तिमाही में भारत की जीडीपी 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल जून तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 5% रही, बांग्लादेश की जीडीपी 7.90% रही, नेपाल की जीडीपी 7.10% रही, जबकि चीन की जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही। हालांकि हर देश का जीडीपी कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन फिर भी आंकड़ों के खेल में हम छोटे छोटे देशों से पिछड़ रहे हैं। इकोनॉमी को पटरी पर लाना इस वक्त मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, और इन दिनों एक सवाल चर्चा में है, वो है क्या 1971 में बना बांग्लादेश आने वाले साल में तरक्की के मामले में भारत से भी आगे निकल जाएगा। ऐसे अगर हालिया आंकड़ों की बात करें तो लगता यही है कि ऐसा हो तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। एशिया के ज्यादातर देशों के आगे बढ़ने की कहानी करीब एक जैसी ही है, चाहे वो चीन हो, साउथ कोरिया, भारत हो या फिर अब बांग्लादेश। ये सभी देश कुछ दशकों पहले तक गरीब देश में शुमार किए जाते थे, फिर उन्होंने गरीबी से औद्योगिकीकरण की ओर रुख किया। शुरुआत हल्की फुल्की मैन्युफैक्चरिंग से हुई, आमतौर पर टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के साथ, और फिर कुछ बड़े और जटिल उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। फिर इसी क्रम में इन देशों ने विकास के रास्ते में अपनी पहचान बनानी शुरू की और फिर खुद की तकनीक विकसित कर छलांग लगाने लगे। फिर जैसे जैसे ये देश अमीर हुए, यहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, जीवन शैली बेहतर हुई। यही कहानी अब बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश ने विदेशी निवेश और विदेशों से कारोबार हासिल करने के मामले में पिछले कुछ सालों में शानदार तरक्की की। नाइकी, एडिडास, फिला, प्यूमा जैसे तमाम मशहूर ब्रांड्स अपने जूते कपड़े बांग्लादेश में तैयार करा रहे हैं। दुनिया की तकरीबन हर बड़ी गारमेंट कंपनी का वेंडर बांग्लादेश में मौजूद है। इनमें कई चीन, ताइवान और भारत से अपनी दुकान समेटकर बांग्लादेश चले गए हैं। बांग्लादेश इस समय चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट उत्पादक है। ग्लोबल गारमेंट निर्यात में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 14% से ज्यादा है। 2014 में बांग्लादेश की कुल निर्यात में रेडीमेड गारमेंट उद्योग की हिस्सेदारी 81.13% थी। 2019 में यह बढ़कर करीब 84% हो जाने का अनुमान है। 2016-17 में चीन के गारमेंट उत्पादन में 7% तक कमी आई, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश में गारमेंट उत्पादन बढ़ा है। अब भारतीयों से जुड़ी सबसे अहम जानकारी, जिस पर शायद आपको यकीन ना हो, बांग्लादेश में तकरीबन 5 लाख भारतीय कानूनी तौर पर नौकरी कर रहे हैं, और इनमें सबसे ज्यादा गारमेंट सेक्टर में है। इसके अलावा टेलीकॉम, इंजीनियरिंग, जहाजरानी और खेती में भी भारतीय मजदूर मौजूद हैं। कई भारतीय कंपनियां भी हजारों करोड़ का निवेश बांग्लादेश में कर चुकी हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घट रहा है तो बांग्लादेश में बढ़ रहा है। बेशक पिछले कुछ सालों में भारत का ऑटो और स्मार्टफोन उत्पादन इस क्षेत्र में दुनिया के टॉप 5-6 बड़े हब में शुमार हो चुका है, लेकिन हकीकत ये भी है कि भारत में ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग घटी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश अब भारत के करीब पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार बांग्लादेश में साल प्रति व्यक्ति आय $1750 हो गई। वहां गरीबी कम हो रही है। IMF के आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति आय $2199 रही। अगर यही हालात रहे तो अगले 1 से 2 साल में संभव है कि बांग्लादेश इस मामले में हमसे आगे निकल जाएगा। बांग्लादेश में लोगों की औसत उम्र 72 साल है, जबकि भारत में 68 साल, पाकिस्तान में 66 साल,
कई मोर्चों पर बांग्लादेश न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत से आगे निकल चुका है। बाल मृत्यु दर और लैंगिक समानता में भी बांग्लादेश भारत को पछाड़ चुका है। एक जमाना था जब बांग्लादेश से अकाल की खबरें आती थी, लेकिन 70 के दशक में वहां भी कृषि क्षेत्र में क्रांति शुरू हुई और तस्वीर बदल गई। अब वो लगातार कृषि उत्पादन में खासी वृद्धि कर रहा है। बेशक भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन अब भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कम हो रहा है। दवा बनाने के क्षेत्र में भी बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत जेनरिक दवाओं और अन्य तरह की दवाओं के क्षेत्र में नंबर 1 है, लेकिन बांग्लादेश जेनरिक दवाओं के निर्माण में दूसरा बड़ा देश बन चुका है। कम से कम 60 देशों को बांग्लादेश अपने यहाँ बनी दवाएं निर्यात कर रहा है। बांग्लादेश के आगे बढ़ने की वजह यह भी है कि वो विदेशी कंपनियों को एक बड़ी छूट भी दे रहा है और अगर उन्हें बाहर से कच्चा माल आयात करना हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये ऐसी पॉलिसी है जिससे मैन्युफैक्चरर्स की बाँछें खिल गई हैं। दुनिया के बड़े ब्रांड्स अब बांग्लादेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं। ये सब हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश ग्लोबल मंदी के बावजूद आर्थिक तरक्की कर रहा है तो भारत जैसा बड़ा देश क्यों नहीं कर सकता, जबकि भारत में सस्ती जमीन और सस्ती लेबर की भरमार है। बस जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। वक्त हो गया है कि अब भारत भी बांग्लादेश जैसे देशों से सीखे और न्यू इंडिया की नींव रखे, क्योंकि पैसे से ही देश बनता है, पैसे से पैसा बनता है और पैसे से नौकरियां बनती हैं, पैसे से ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है और इसी पैसे से मोदी सरकार का 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना पूरा हो सकता है। तो ये था आज का बिज़ बज़, लेकिन हर रोज एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होते हैं और तमाम बिजनेस की जुड़ी खबरें आप बिज़ तक पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। बिज़ तक से जुड़िए, यूट्यूब चैनल है बिजनेस का, जिसमें तमाम बिजनेस से जुड़ी खबरें होती हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव था, मुझे बहुत अच्छा लगा। द वे शी वॉज एक्सप्लेनिंग एंड प्रेजेंटिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बात करें वीडियो के अंदर की, तो हम देख रहा है हाउ मच बांग्लादेश इज ग्रोइंग। दे हैव इवन ओवरटेकन चाइना एंड इंडिया इन ग्रोथ रेट, इन जीडीपी ग्रोथ रेट। और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इवन देयर विजन टू मेक बांग्लादेश बाय मीन्स डिजिटल बांग्लादेश बाय 2020, दे आर क्लोजिंग मीन्स दे आर गोइंग क्लोजर टू दिस। तो और अगर हम उसका मतलब दे हैव अनदर विजन, दे वांट टू मेक बांग्लादेश अ डेवलप्ड नेशन बाय 2041। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, यस दे विल बिकम developed nation by 2041, it is for sure, if growth rate ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा तो। और साथ में this Bangladesh are the means second largest producer of ready-made garments in the world, आप सोच सकता है। और राइस प्रोडक्शन मीन्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो they are the means fifth or fourth largest producer in the world, and even in fish production they are I think 4th or 5th here also। तो ये सब मतलब दिस ब्रिंग्स पॉजिटिव वाइब्स फॉर देम। और साथ ही उन लोग का जो पॉवर्टी लाइन है वो भी डिक्लाइन हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। और साथ ही अगर बात करें तो लिटरेसी रेट के बात करें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। और साथ ही जो उन लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग ये वीडियो देख के बहुत कुछ सीख सकता है। मुझे ये वीडियो सजेस्ट किया गया था लाइक टू मेक अ रिएक्शन ऑन दिस वीडियो, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सजेशन। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल का फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओरिजिनल वीडियो का लिंक, तो आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए।